चलो दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे दोस्तों रेशियो यानी अनुपात। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको रेशियो यानी अनुपात का क्वेश्चन इस तरह से बताऊंगा दोस्तों, जिसमें आपको बिना पेन लगाए बिना पेपर यूज किए सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन को पेन फ्री करना है यानी बिना पेन और पेपर का सॉल्व करना, दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखें। और हमारे जितने भी चैनल पे सारे वीडियोस हैं दोस्तों, सारे चैप्टर को मैंने पेन फ्री कैसे बताया हूँ दोस्तों, सारे वीडियोस को आप ध्यान से देखें, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन जो दिया है, हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया ए बी बोला ए बी बराबर 7/9, बी सी बराबर दिया हमारे पास 1/5। हमें पूछा है दोस्तों इस क्वेश्चन में ए बी सी का मान पूछा है, ए बी सी का मान पूछा गया दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों क्या करते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने 10 से 15 सेकंड का टाइम लग जाए दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे में 2 से 3 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको वो तरीका बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट भी समझाऊंगा दोस्तों, कंसेप्ट क्या है उसके बाद में बताऊँ दोस्तों कैसे हम सिर्फ क्वेश्चन को देख कर आंसर बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं तो आपके सामने क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारे पास दिया है दोस्तों, ऑप्शन हमारे पास 7, 9, 15, बी ऑप्शन हमारे पास है 21, 35, 45, सी ऑप्शन हमारे पास दिया है 7, 9, 5, डी ऑप्शन हमारे पास दिया है 7, 9, 45। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपके सामने 4 ऑप्शंस लिख दिया दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्तों जब क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस नहीं रहता तो क्वेश्चन हमारा अधूरा सा लगता है। ठीक है, लेकिन जब हमने इसके साथ ऑप्शन ऐड करे दोस्तों तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम क्या करते हैं, तो हम ए बी का जो मेथड होता है दोस्तों, क्या होता है ए बी का मेथड हम यूज करते हैं यहाँ पे, यानी हम ऐसे करते हैं ए बी बी सी, इस मेथड का यूज करते हैं दोस्तों। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, तब जाकर हमारा आंसर आता है दोस्तों। क्या है दोस्तों, अगर इस नियम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे दोस्तों तो हमें क्वेश्चन को लिख कर बनाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं जो आपको बताऊंगा पेन फ्री करने का तरीका, उसे सिर्फ आप देख के आंसर बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं पेन फ्री करना तो इस वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखें दोस्तों। ठीक है, आइए पहले मैं आपको इस मेथड बता देता हूँ दोस्तों, फिर उसके बाद बताता हूँ दोस्तों पेन फ्री कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ए बी का मान क्या दिया हमारे पास, ए बी का मान 7, 9 दिया, तो ए बी की जगह 7, 9 रखिए आप, 7, 9 हमने रखा है यहाँ पे। ठीक, फिर बी सी का मान क्या दिया, 1, 5 दिया है, तो बी का मतलब यहाँ पे और सी का मतलब यहाँ पे, सी का मान दिया हमारे पास 5। ठीक है, तो हमने बताया था दोस्तों क्रिया का मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, क्योंकि ये बेसिक मेथड्स है दोस्तों, आप जानते होंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 45 हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 9, ये हमारा 7, तो हमारा आंसर जो है 7, 9, 45 हमारा रेशियो आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम इतना लिख कर बनाया दोस्तों। ठीक है, तो हमारा बहुत छोटा सा वेरिएशन था, ए बी सी का मान पूछा गया दोस्तों, तो हम क्वेश्चन को लिख कर बना दिए दोस्तों। ठीक है, अगर हमें दोस्तों ए बी सी डी का मान पूछ दिया जाता दोस्तों, तो अगर हम लिख कर बनाते दोस्तों तो उसमें हमें 1 मिनट से 1.5 मिनट टाइम लग जाता दोस्तों, क्योंकि हम उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से नहीं सॉल्व करें दोस्तों। मैं आपको शॉर्ट तरीका ऑप्शन के सहारे कैसे बनाते हैं सारे क्वेश्चनों को, रेशियो से सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट बना देंगे दोस्तों। ठीक है, मात्र सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो आइए उस चीज को हम समझते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड के अंदर बिना पेन चलाए बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं दोस्तों, फिर मैं आपको बताता हूँ रेशियो मेथड, अरे ऑप्शंस मेथड था, तो ऑप्शन से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ देख कर आंसर बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अब देखते हैं जो हमारे पास ऑप्शंस दिया गया है दोस्तों, क्या है हमारे पास ऑप्शन, ये हमारा ए है, हमारा बी है, हमारा सी, क्योंकि किसका पूछा ए बी सी का मान पूछा गया दोस्तों, 3 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी मिलेगा हमारे पास, ए हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमारा ऑप्शंस क्या है, ए बी सी है। ठीक है, क्योंकि हमें ए बी सी का मान पूछा गया तो ए बी सी ही होगा जो आंसर आएगा दोस्तों, ए बी सी ही देगा, क्योंकि डी तो उसमें देगा नहीं, क्योंकि डी इसमें पूछा गया नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसका हम यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसका यूज करके हम आंसर निकालेंगे दोस्तों बिना पेन चलाए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ए बी का मान क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे ए बी का मान 7, 9 दिया। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करेंगे किसमें 7 और 9 है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दोस्तों 7 और 9 इसमें है, तो ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि अभी हम राइट नहीं कर सकते, हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, तो 3 ऑप्शन में अभी हम देखेंगे कौन 7, 9 बन रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे दोस्तों,
इसको हम काटेंगे 3 से हमारा ये कटेगा नहीं, क्योंकि हम रेशियो निकालते थे 1 ही नंबर से हमें काटना होता है, ठीक है। तो इसको हम 7 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 5 का रेशियो बना रहा दोस्तों, क्योंकि हमें क्या चाहिए दोस्तों 7 9 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 7 9 है, 3 5 आ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन, 7 9 है तो ऑप्शन सही हो सकता है, 7 9 है ऑप्शन सही हो सकता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों हमारे पास 3 ऑप्शन ऐसे मिले जो हमारा राइट हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमारा जो आंसर हो दोस्तों सिर्फ एक आंसर हो सकता है, तो हम इसमें से अब 3 में से हमें चुनना पड़ेगा कि हमारा ऑप्शन सही कौन सा है दोस्तों, ठीक है। तो हमने ए बी को चेक किया, अब चेक करेंगे दोस्तों बी सी को। यहाँ पे बी सी को चेक करेंगे तो बी सी के बाद 1 5 दिया है दोस्तों, ठीक है। तो हम रेशियो देखेंगे दोस्तों 1 5 का रेशियो कौन बना रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 1 5 का रेशियो नहीं बनेगा, क्योंकि 9 और 15 का रेशियो कोई नहीं बनता दोस्तों। क्या होगा, इसको हम 3 से 3 और 5 का रेशियो बन रहा है दोस्तों। अगर 3 से हम काटेंगे 9 को तो 3 के 9 3 5 15, यानी 3 5 का रेशियो बना तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन पहले से ही गलत था तो इसको हम छोड़ देंगे। तीसरा ऑप्शन को चेक करेंगे दोस्तों, बीसी को क्या चाहिए दोस्तों 1 5 चाहिए, तो 1 5 का ऑप्शन होगा नहीं दोस्तों, ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा हमारे पास क्या डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। कैसे होगा देखिए, इसको हम काटेंगे 9 से तो 9 हो जाएगा, इसको 9 से काटेंगे दोस्तों 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखिए बीसी हमें क्या मिलेगा दोस्तों 1 और 5, और यहाँ पे बीसी क्या दिया दोस्तों 1 और 5, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों डी ऑप्शन हमारा राइट है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए इतना सब बताना पड़ा दोस्तों, ठीक है। जब इस पे आप वर्क करने लगे दोस्तों तो मात्र सब सारे क्वेश्चनों को आप देख के आंसर बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन मैं जब आपको कराऊंगा दोस्तों सारी चीजें आपको समझ में आ जाए दोस्तों, आप खुद से आप मात्र क्वेश्चन को देखते देखते आंसर बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको मिटाते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। जब जितने भी सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बनाइएगा, सारे क्वेश्चनों को पेन फ्री करना है दोस्तों, ठीक है। हमें लिख कर नहीं बनाना, क्योंकि हम लिख कर बनाएंगे जब 3 वेरिएशंस होगा तो तुरंत बन जाएगा दोस्तों। जब 4 वेरिएशंस आएंगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों काफी सारे लिखना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हमें काफी टाइम लग जाता है सॉल्व करने में। तो देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया है, हमारे पास अगला क्वेश्चन ये दिया है ए बी बराबर दिया हमारे पास 3 5, बी सी बराबर दिया है हमारे पास 2 3, पूछा ए बी सी का मान पूछा दोस्तों, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने को 2 क्वेश्चन लिया दोस्तों, क्योंकि आपको सारी चीजें कंप्लीट समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शंस इसका हमारे पास क्या दिया है, देखिए ऑप्शंस हमारे पास दिया है 10 6 15 6 10 15 15 10 6, डी ऑप्शन हमारे पास 2 3 5, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है और इसका मैं ऑप्शंस भी लिख दिया हूं दोस्तों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको पेन फ्री करना है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट नहीं समझाता हूं, उसमें सिर्फ आपको पेन फ्री करने का तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे हम पेन फ्री कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब हमें इस पे ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। हम इस क्वेश्चन देखें फिर इस पे ध्यान देना है दोस्तों। हमारे पास जो होगा दोस्तों क्या होगा, हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, ये हमारा सी होगा, ठीक है। ए बी सी हमें मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो 3 5 दिया, ए बी का मान क्या दिया दोस्तों 3 5 दिया। हम रेशियो देखेंगे दोस्तों 3 से तो कटेगा नहीं 10, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ए क्या है दोस्तों 3 है, यहाँ पे तो 3 का मल्टीपल है नहीं 10, तो ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें दोस्तों 3 5 चाहिए हमें, तो दोस्तों इसको हम चेक करेंगे तो 3 5 हो जाएगा दोस्तों, 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ऑप्शन चेक करेंगे, इसको काटेंगे 3 से काटेंगे दोस्तों तो हमारा 5 हो जाएगा, इसको 3 से तो कटेगा नहीं, इसको हम 5 से काटते हैं, ठीक है। तो इसको हम 5 से काटते 5 3 15 15 के 10, देखिए क्या आ रहा है दोस्तों 3 और 2 का रेशियो आ रहा है, हमें क्या चाहिए 3 और 5 चाहिए, तो ऑप्शन हमारा अभी गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर आगे क्या दोस्तों दिया 2 और 3 दिया, क्योंकि 2 3 तो यहाँ पर है नहीं, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा दोस्तों हमारा कौन सा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। तो आपको चीजें क्लियर हो गई दोस्तों कि कैसे हम क्वेश्चन को पेन फ्री कर रहे हैं दोस्तों। देखिए हमने कुछ नहीं लिखा दोस्तों, सिर्फ आपको समझाने के लिए ऑप्शन का यूज करके सिर्फ मार्कर चला हल्का सा बता दिया दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब आप सारी चीजें सीख जाएंगे दोस्तों तो आपको सिर्फ अपने दिमाग के अंदर ही सारी चीजें आप कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर 2 ऑप्शन हमें मिल जाते तो हम क्या करते हैं दोस्तों, फिर बी और सी को चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बी सी को चेक करते तो हमें क्या चाहिए, बी सी का मान क्या यहाँ पे 2 और 3 है, तो इसको हम काटेंगे 5 से 5 गुना 10 5 3 15, नहीं 5 से काटेंगे इसको तो 2 हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 2 और 3 मिल गया, 2 3 यहाँ पे भी है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों, ठीक है। तो
चीजें आपको क्लियर है दोस्तों, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सारे क्वेश्चन को आपको पेन फ्री करना है दोस्तों, ठीक है। अब लिखना बिल्कुल भी नहीं है सारी चीजें, ठीक है। इसको मिटाते हैं दोस्तों, फिर भी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, टाइप थोड़ा चेंज किया हो दोस्तों, ठीक है। सेम इसी टाइप का है, फर्स्ट टाइप हल्का सा चेंज है दोस्तों। इसमें क्या था, ए बी सी का मान पूछा जा रहा था, इसमें सिर्फ ए और सी का मान पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम पेन फ्री करेंगे दोस्तों, आपको मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए जैसे बोला क्वेश्चन हमारे पास ए बी बराबर दिया है हमारे पास, ए बी बराबर दिया है हमारे पास 2 3, बी सी बराबर दिया हमारे पास 4 5। बोला हमें दोस्तों ए और सी का मान पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। ऑप्शंस हमारे पास दिया 8 5, फिर दिया हमारे पास 15 8, फिर हमारे पास दिया 8 15, फिर दिया हमारे पास 8 7, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब तक जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे दोस्तों, इसमें ए बी सी का मान पूछा जा रहा है, यानी 3 वेरिएशंस पूछे जा रहे थे, इसमें सिर्फ 2 वेरिएशंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं, इसका कंसेप्ट क्या है दोस्तों, ठीक है। कंसेप्ट हमारा वही है ए बी वाला, ठीक है। तो हम इसको यूज करेंगे दोस्तों ए और बी बी सी, ठीक है, ए बी सी वाला यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम इसको अप्लाई करते हैं दोस्तों, 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी सी का मान 4 है 5 है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों 4 5 और 5 3 15, 4 3 12, 4 2 8, ठीक है। हमें पूछा क्या दोस्तों, हमारा ए होगा, हमारे पास ए होगा, हमारे पास बी होगा, हमारे पास सी होगा, ठीक है। हमें पूछा है इसका ए और सी का मान पूछा है, यहाँ पे देखिए ए और सी का मान पूछा है। तो ए का मतलब 8 हो गया, सी का मतलब 15 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 8 15 कौन सा रेशियो दोस्तों, सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। 8 और 15 हमारा क्या है, राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, कब, जब 1 2 3 वेरिएशन पूछे जाते हैं तब हम क्वेश्चन को बना के सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, जब 4 वेरिएशन वाले ए बी सी डी का मान पूछ दिया जाता है, कहीं कहीं ए बी सी डी ई का भी मान पूछ देता है, तब ऐसे करने में हमें बहुत काफी सारे लेंथी क्वेश्चनों को सामना करना पड़ता है दोस्तों, कैलकुलेशंस का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम नहीं बना सकते दोस्तों, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं पेन फ्री कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इतना लिखने से बेटर है कि आप पेन फ्री कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको पेन फ्री करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ए का मान क्या दिया दोस्तों, देखते हैं ए और सी मान पूछा है, यहाँ पे ए और सी का पूछा है। तो ए का मान क्या है दोस्तों 2 है, सी का मान क्या है दोस्तों 5 है, ठीक है। हम सिर्फ ए और सी को चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है। हम देखें दोस्तों ए का मान क्या होगा, जो ए का मान होगा दोस्तों क्या होगा 2 होगा, ठीक है। सी का मान क्या होगा 5 होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो ए वाला आएगा तो 2 का मल्टीपल आएगा, यानी ए दिया है 2 तो 2 का मल्टीपल आएगा, और जो सी होगा दोस्तों क्या होगा 5 का मल्टीपल आएगा दोस्तों, ठीक है। जो सी है क्या है 5 का मल्टीपल आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं 2 का मल्टीपल है, सी क्या है 5 का मल्टीपल, ऑप्शन हो सकता है 2 का मल्टीपल नहीं, ऑप्शन गलत हो सकता है। 2 का मल्टीपल है लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें जो सी होगा दोस्तों वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, और जो ए होगा वो हमारा 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस मिल गए दोस्तों, हमें ए और सी मिला, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, हमें अभी पता नहीं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों बोला है क्या ए और बी और सी, यहाँ पे दिया ए बी, तो जो हमारा सी होगा दोस्तों क्या होगा बी से मिलकर बनाया दोस्तों, क्या है ए बी सी, क्योंकि हमने जब ये मेथड से लगाया था दोस्तों, ये मेथड से जब लगाया था हमने, यहाँ पे बी और सी मिलकर आया दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ए बी होगा तो बी और सी होगा दोस्तों, यानी कहने का मतलब जिसमें बी भी होगा और सी भी होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो बी है दोस्तों, बी और सी दोनों एक साथ आएंगे दोस्तों, ठीक है। यानी जो बी का भी मल्टीपल होना चाहिए और सी का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो बी का मल्टीपल क्या है दोस्तों 3 है, तो जो आंसर आएगा दोस्तों सी का वो क्या होगा 3 का भी मल्टीपल होगा और 5 का भी मल्टीपल होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों 3 का मल्टीपल नहीं है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों मतलब सी 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हम सारी चीजों को अपने दिमाग के अंदर ही करना, ऐसा नहीं कि हम सारी चीजों को लिख कर बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज के बाद आपको सारी चीजें पेन छोड़ना है और पेपर यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको सारी चीजें पेन फ्री करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गया हो दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों अगला क्वेश्चन 4 वेरिएशन के दोस्तों ए बी सी डी का मान कैसे हम निकाल सकते हैं पेन फ्री दोस्तों, ठीक है। आइए इस पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं।
देखिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन दिया दोस्तों, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को बच्चे अगर सॉल्व करते हैं 1 मिनट से 1.5 मिनट का टाइम लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर मैं बताता हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे 3 से 4 सेकंड के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी बराबर दिया हमारे पास 2 3 बी सी बराबर दिया है हमारे पास, BC बराबर दिया हमारे पास 5 6, CD बराबर दिया हमारे पास 3 4। अब बोला हमसे दोस्तों ABC का मान पूछा, ABCD का मान पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए कि अब तक क्या था कि ABC का मान पूछ रहा था, AC का मान पूछा। इस क्वेश्चन में क्या है कि ABCD का मान, चारों का मान पूछा गया दोस्तों, ठीक है। इसमें तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम 3 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे दोस्तों, उसको आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको लिख कर बनाना दोस्तों, लिखना बिल्कुल भी नहीं है, आपको मैं बताऊंगा कैसे पेन फ्री करना है दोस्तों, ठीक है। तो आइए इसका ऑप्शंस मैं लिख देता हूँ। ऑप्शंस हमारे पास क्या है, 10 15 12 24 10 15 18 24, फिर हमारे पास दिया है 15 10 18 24 18 15 12 20, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस भी हमने लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम कंसेप्ट से बनाते हैं दोस्तों तो काफी लेंथी होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं इसको बताता हूँ कैसे हम कंसेप्ट से बनाते हैं दोस्तों, थोड़ा हल्का सा बता देता हूँ, फिर उसके बाद में बताऊंगा दोस्तों कि कैसे हम पेन फ्री करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ABC का मान हम पूछा, ABCD का मान पूछा, AB का मान क्या है दोस्तों 2 और 3, BC का मान क्या है दोस्तों 5 6, CD का मान क्या दिया दोस्तों 3 और 4। अब देखिए दोस्तों कितना बड़ा हो गया दोस्तों, ठीक है। अब जो हमें खाली स्थान होता है दोस्तों इसमें हम 6 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, क्योंकि जिसके आगे जो खाली होता है वही हम नंबर लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके नीचे 3 हो जाएगा, ये हमारा 3 होगा, ये हमारा 3 होगा दोस्तों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई करके यहाँ जो निकालेंगे दोस्तों हमारा आंसर आएगा। इसको जो मल्टीप्लाई करेगा C का मान आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो B का मान आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेगा तो A का मान आएगा दोस्तों। यहाँ पर A आएगा, यहाँ पर B आएगा, यहाँ पर C आएगा, यहाँ पे D आएगा। कब आएगा दोस्तों, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, ठीक है। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मान आएगा दोस्तों, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप बताइए, अगर हम इतना सब करना पड़ेगा दोस्तों एग्जाम के अंदर, हम इतना टाइम तो होता नहीं कि हम क्वेश्चन किस लिख के बनाएं, क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर मात्र 15 से 20 सेकंड का टाइम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कि दोस्तों इस टाइम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, मात्र आपको 1 मिनट से 1.5 मिनट टाइम लग जाएगा दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम या तो छोड़ देंगे या तो हम पेन फ्री करना तरीका जानते हैं तो हम पेन फ्री करके इसको निकल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए इसको सिखाता हूं दोस्तों कैसे हम पेन फ्री करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था दोस्तों वही नियम लगेगा आपका, ठीक है। ये देखिए अब कैसे हम यूज करेंगे दोस्तों। तो जो हमारा आंसर है दोस्तों हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, हमारा D है, ठीक है। A है, B है, C है और D है, ठीक है। तो AB का मान क्या है दोस्तों हमारे पास 2 3 है, तो जो ऑप्शन आएगा दोस्तों 2 3 से आएगा, ठीक है। तो रेशियो काटिए 5 से काटिए, 5 गुना के 10 5 3 15, हमारा 2 3 हो जाएगा, हमारा 2 और 3, ठीक है। अब BC पे बात करेंगे। BC हमारे पास क्या है 5 और 6 है, 5 है 6 है, ठीक है। तो इसको 5 6 कैसे आएगा दोस्तों, जब इसको 2 से काटेंगे तब तो हमारा, इसको जब 2 से काटेंगे तब तो हमारा 6 आएगा, जब इसको हम 2 से काटेंगे तब तो इसको भी 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 का मल्टीपल्स नहीं है 15, तो ऑप्शन हमारा एक गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 2 का मल्टीपल्स नहीं है, क्योंकि जो हमारा 5 6 चाहिए, BC हमारा क्या चाहिए 5 और 6 चाहिए। तो जब C को हमें 6 लाना है दोस्तों, इसको 2 से काटेंगे तब तो 6 आएगा, लेकिन जब इसको 2 से काटेंगे तो हमारा 2 से कटेगा नहीं 15, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत होगा दोस्तों, ठीक है। सारी चीजें आप ध्यान से समझिए, एक बार ध्यान से समझ जाएंगे दोस्तों तो सारी चीजें आप करना सीख जाएंगे, ठीक है। अब बात करें दोस्तों अगले ऑप्शन से बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। 2 3 है, 2 3 ऑप्शन है, ठीक है। फिर बोला 5 और 6 चाहिए हमें, 5 और 6, ठीक है। इसको 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15 हो जाएगा, 3 से 18, तो BC भी यहाँ पे मैच कर गया दोस्तों, ठीक है। BC क्या है 5 6 मिल गया, यहाँ पे 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला दोस्तों C और D क्या होना चाहिए 3 और 4। देखिए दोस्तों 6 से काटेंगे तो 36 18, 6 4 को 24, देखिए 3 मिल गया, 4 भी मिल गया, यानी ऑप्शन हमारा B क्या है राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो अभी इसको हम क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें 2 ऑप्शंस मैच करना है दोस्तों, ठीक है। तो आइए मैच करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं 15 और 10, ये हमारा क्या रेशियो हो रहा है दोस्तों 3 और 2 का रेशियो हो रहा है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा आपको नहीं, क्योंकि हमें 2 3 का रेशियो चाहिए, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों सबको। अब दिया 15 और 18 और 15, क्योंकि 2 3 का रेशियो होगा नहीं, क्योंकि इसको हम काटेंगे अगर
3 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए था 2 और 3 चाहिए थे, हमें मिला क्या दोस्तों 6 और 5 मिला, तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक तो सारी चीजें आपको समझ में आ गया दोस्तों को कैसे हम पेन फ्री कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ दोस्तों। जब आप सारी चीजें सीख जाएंगे दोस्तों तो आप अपने दिमाग के अंदर ही सारी चीजें आपको कैलकुलेट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन से मिलता है दोस्तों उसके साथ साथ ऑप्शंस भी मिलते हैं, तो हम ऑप्शन को यूज करके सारी चीजों को कैसे हम पेन फ्री कर सकते हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको पेन फ्री करना सिखा दिया दोस्तों। आप उससे क्वेश्चन जब भी देखे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे अपने बुक से क्वेश्चन उठाइए, सारे क्वेश्चन को देख अपने दिमाग के अंदर ही सॉल्व करना सीख जाइए दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना है।